नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका मैं समाधान चैनल में। हमारे वीडियो को देखने से पहले आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 12 के गणित चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1 में सवाल हल करेंगे। देखिए, आते हैं अपने क्वेश्चन पर। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है या नहीं। ठीक है, तो इसमें देखो, ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जो मान रखे जाएंगे वो प्लस के, और एपेक्स का मान क्या होता है कि एपेक्स बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगर ये तीनों मान बराबर आ रहे तो आपका कैसा मान है? संतत है एक्स का मान। तो सवाल देखो, एपेक्स बराबर 5x माइनस 3 तो पहले मान हम कितना लेंगे? x बराबर 0। तो x बराबर 0 रखने पर x की जगह पे कितना रख देंगे? 0। 5 गुणा 0 माइनस 3 0 माइनस 3 बराबर -3। ठीक है, अब क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू 0 5x माइनस 3। अब इसे x टेंड्स टू को थोड़ा हल कर लेंगे। जो यहाँ पर क्या लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो इसका मान किस में है? माइनस में, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब x बराबर x माइनस x बराबर 0। तो अब क्या करेंगे? x का मान रख दो 0 बराबर 0 माइनस h। तो h बराबर कितना आ गया? बराबर 0। अब ये आपकी लिमिट चेंज हो जाएगी, तो यहाँ से आप क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू h कोष्टक में x का मान रखेंगे 5x माइनस h माइनस 3। यहाँ पर h आएगा 0 h 0 माइनस 0 माइनस 3 बराबर 0 माइनस 3 बराबर
-3। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 5x माइनस 3 x बराबर 0 प्लस h। ठीक है, यहाँ पर अब प्लस लेंगे, यहाँ माइनस था अब प्लस। x का मान रखो, कितना आएगा 0 बराबर 0 प्लस h, h बराबर 0 लिमिट h टेंस टू 0 5 कोष्टक में मान रखो x का 0 प्लस h माइनस 3 लिमिट, अब मान रख दो h का 5 कोष्टक में 0 प्लस 0 माइनस 3, ये आपका 0 हो जाएगा, 0 0 माइनस 3 बराबर -3। तो आपके जो तीनों मान हैं कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे। तो x बराबर 0 कैसा है, संतत है। पहला समीकरण, दूसरा, तीसरा। fx बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर कितना आ रहा है, -3। अतः x बराबर 0 संतत है। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया, ये आपकी पहली विधि है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x बराबर -3 रख के देखेंगे, कोमा x बराबर -3। तो देखते हैं, x बराबर -3 रखने पर, ठीक है, तो रखिए -3 बराबर 5 गुणे -3 गुणा करेंगे, -5×3 -3 बराबर -18। एक मान आ गया। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिमिट x टेंस टू -3 और यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है लेफ्ट हैंड साइड में, तो और ये कोष्टक में हो जाएगा 5x माइनस 3 x का मान, x बराबर -3 माइनस h, x का मान रखो -3 बराबर -3 माइनस h, ये से कैंसिल, h बराबर 0 लिमिट h टेंस टू 0 5, x का मान रखो, यहाँ x का मान कितना है, -3
माइनस एच और -3 बराबर लिमिट का मान रखेंगे एच की जगह पे, तो 5 कोष्टक में -3 -0 -3 बराबर 5 -3 -3 बराबर -15 -3 बराबर -18। समीकरण नंबर 2। राइट हैंड साइड बराबर लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, क्योंकि हम प्लस में लेंगे, कोष्टक में 5x -3 x लिमिट चेंज कर लो, x बराबर -3 प्लस h, x का मान रखो -3 बराबर -3 प्लस h बराबर में है तो माइनस प्लस कैंसिल, h बराबर 0 लिमिट h टेंस टू 0 5 x का मान रखिए -3 प्लस h -3 h का मान 5 कोष्टक में -3 प्लस 0 -3 बराबर बराबर 5 गुणे -3 बराबर -15 -3 बराबर -18। समीकरण नंबर 3। तीनों समीकरणों के मान बराबर हैं, इसलिए x बराबर -3 संतत है। f(x) बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर -18। f(x) बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर -18 है, अतः x बराबर -3 संतत है। ठीक, ये आपका x बराबर 3। अब आगे x बराबर 5 रख के देखेंगे संतत है या नहीं। अब x बराबर 5, x बराबर 5 रखने पर इसमें दो विधि होती हैं, चाहे ये वाली लगा दो, इसमें एक और बता देंगे दूसरी विधि। तो f(x) बराबर
5x माइनस 3, यहाँ पर 5 बराबर 5 गुणे 5 माइनस 3 बराबर 25 माइनस 3। इसमें से घटाओ कितना बचेगा? 22। अब क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिमिट x टेंस टू 5 माइनस कोष्टक में 5x माइनस 3 x बराबर 5 माइनस h, 5 बराबर 5 माइनस h, इससे ये कैंसिल, h बराबर 0, लिमिट h टेंस टू 0 5x, x का मान रखो 5 माइनस h माइनस 3 बराबर 5 पुस्तक में 5 माइनस 0 माइनस 3, 5 गुणे 5 माइनस 3 बराबर 25 माइनस 3, 5 में से 3 में 2, 22। अब राइट हैंड साइड बराबर लिमिट x टेंस टू 5 प्लस 5x माइनस 3, x बराबर 5 प्लस h, 5 बराबर 5 प्लस h, 5 से 5 कैंसिल, h बराबर 0, लिमिट h टेंस टू 5x, x का मान 5 प्लस h माइनस 3 बराबर 5, h का मान रखो 5 प्लस 0 माइनस 3 बराबर 5 गुणे 5 माइनस 3 बराबर 25 माइनस 3 बराबर 22। तीनों मान आपके बराबर है, समीकरण तीनों के मान बराबर हैं, तो x बराबर 5 आपका संतत है। fx बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर 22। इसलिए x बराबर 5 संतत है, अतः x बराबर 5 संतत है। ठीक हो गया।
अब मैं इसमें आपको एक दूसरी और विधि बताएंगे जिसमें आपका इससे भी सवाल छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसी सवाल से हम आपको एक दूसरी विधि बता रहे हैं, छोटे मतलब जो इससे और छोटी हो जाएगा, और सवाल नंबर दोनों से पूरा मिलेगा, चाहे ये लगा दो चाहे वो, जो ना आपको ठीक पड़े। ठीक है, चलो अब मैं इसमें आपको दूसरी मेथड बता रहे हैं। ये x बराबर 5 रखने पर, ठीक है, तो यहाँ से 5 बराबर इसमें रखते हैं 5 गुणे 5 माइनस 3 बराबर 25 माइनस 3 बराबर 22। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 5 f x y बराबर लिमिट x टेंस टू 5x माइनस 3 बराबर टेस्ट 2 का मान रख दो 5 गुणे 5 माइनस 3 बराबर 25 माइनस 3 बराबर 22। अब ये आपके मान दोनों बराबर आ गए। f5 बराबर लिमिट x टेंस टू 5 fx बराबर हैं। अतः x बराबर 5 संतत है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल छोटी लग गया है, मतलब अगर पेपर में लगाओगे तो टाइम इससे बचत हो जाएगी। ठीक है, 5 बराबर लिमिट x टेंस टू 5 f(x) दोनों के मान बराबर हैं, अतः x बराबर 5 संतत है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2, x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² माइनस 1 के सातत्य की जांच कीजिए। हम आपको ये दूसरी विधि से ही लगाएंगे सवाल। ठीक है, तो f(x) बराबर 2x² माइनस 1 x बराबर 3 रखने पर बराबर 2x, इसका होल वर्क कर देंगे, x की जगह पे मान रखेंगे 3 गुणे माइनस 1 बराबर, इसका वर्ग कितना होगा 9, और माइनस 1 बराबर 9 दूनी 18 माइनस 1 बराबर, घटाओ कितना बचा 17। लिमिट आगे दूसरा लिमिट x टेंस टू 3 f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 3
2x² माइनस 1 बराबर 2 कोष्टक में 3 पे घात -1 बराबर 9 माइनस इसका वर्ग 9 और ये 18 -1 बराबर 17। f3 का मान लिमिट x टेंस टू 3 fx के बराबर है, अतः x बराबर 3 संतत है। इसलिए अतः f3 बराबर लिमिट x टेंस टू fx, अतः इसके मान बराबर हैं, इसलिए x बराबर 3 संतत है, अतः x बराबर 3 संतत फलन है। आंसर। अब पहली विधि से आप लगा लेना इसको, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए। तीसरे का ए, जब आपको x बराबर जब कोई मान दिया नहीं जाता है तो हम उसको मान लेंगे, एक वास्तविक संख्या मान लेंगे, ठीक है। जैसे x है, y है, z, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। x y z माना, यहाँ से आप करना है हल। fx बराबर 5x, fx बराबर x माइनस 5 माना वास्तविक संख्या x बराबर k x बराबर k लेने पर, ठीक है। ये माना वास्तविक संख्या x बराबर k लेने पर, हमने क्या x जो k है उसको हमने मान लिया, तो ये वास्तविक संख्या आपकी k है, ठीक है। तो मान रखते हैं, x की जगह पे k रख देंगे और यहाँ पर k बराबर f के बराबर k माइनस 5, ठीक है। तो समीकरण नंबर ये आपका 1 हो गया। लिमिट x टेंस टू k fx बराबर लिमिट x टेंस टू k x माइनस 5 k का मान रख देंगे, लिमिट ख़त्म हो जाएगी, तो k माइनस 5 समीकरण नंबर 2 f k का मान लिमिट x टेंस टू k f x के बराबर, दोनों मान बराबर हैं, अतः f x
समीकरण संतुलित है या फलन संतत है। एफ के बराबर लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स एफ के बराबर लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स मान बराबर हैं, इसलिए संतत है। जहाँ के एक वास्तविक संख्या है, अतः फलन संतत है। तथा जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, हमने क्या किया, तीसरे का जहाँ पर कोई x का मान नहीं दिया जाता है उसे हम वास्तविक संख्या मान लेते हैं। माना वास्तविक संख्या x बराबर k लेने पर x की जगह पे k रख देंगे तो बराबर k-5 समीकरण नंबर 1 निकल। लिमिट x टेंस टू एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू k x-5, x की जगह पे हम k रख देंगे तो ये आ जाएगा k-5। तो एफ की बराबर लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स बराबर 5 k-5 आया है, इसलिए अतः इसलिए संतत है तथा जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। ठीक, अब इसी सवाल को हम पहली मेथड से और देखेंगे। तो ये सेम वही रहेगा। माना वास्तविक संख्या x बराबर के लेने पर तो रखते हैं मान x की जगह पे k बराबर k-5 समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिमिट x टेंस टू k-, कोष्टक में यहाँ लिखेंगे x-5। अब हम लिमिट को चेंज कर लेंगे। लिमिट कैसे चेंज करते हैं देखते हैं। x बराबर k-h, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, अब x का मान हम कितना रखेंगे, k बराबर k-h, ये k से k कैंसिल हो जाएगा, h बराबर 0। लिमिट h टेंस टू 0 x का मान ये रखेंगे k-h, तो यहाँ पर आप k-h और माइनस ये 5 संख्या। ठीक है, अब h की वैल्यू कितनी है
जीरो, तो वैल्यू रख देंगे। तो के माइनस जीरो माइनस फाइव, तो के माइनस फाइव ये आपका दूसरा भी मान पहले मान के बराबर आ गया। राइट हैंड साइड, चलो यहाँ राइट हैंड साइड लिखते हैं। राइट हैंड साइड बराबर लिमिट एक्स टेंस टू एक्स के प्लस, यहाँ पर प्लस एक्स माइनस फाइव, एक्स का मान निकाल लेते हैं, के प्लस एच, एक्स का मान रखेंगे यहाँ के प्लस एच, के से के कैंसिल, एच बराबर जीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स का मान के प्लस एच माइनस फाइव बराबर एच की वैल्यू रख दो, के प्लस जीरो माइनस फाइव बराबर के माइनस फाइव। ये आपका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड तीनों बराबर आ गए। अतः इसलिए ये संतत है जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। एफ एक्स बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर के माइनस फाइव आया है। अतः संतत है, अतः संतत है तथा जहाँ के बराबर एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये आपका पहली विधि से हो गया। ठीक है, अब जितने भी सवाल लगाएंगे मैं दूसरी विधि से ही लगाऊंगा। ठीक है, ये आपको बताने के लिए था। अब आगे तीसरे का बी नंबर देखेंगे। ठीक है, तीसरे का बी, एफ एक्स बराबर एक बटे एक्स माइनस फाइव कोमा एक्स इज नॉट इजकल टू फाइव। अब क्या करेंगे, जो एक्स का मान 5 के बराबर, ये मान हम नहीं रख सकते, इसलिए तो क्या करेंगे इस सवाल में, अब हम सवाल जो है रियल संख्या मानेंगे, वास्तविक संख्या मानेंगे। तो सवाल को लिखिए, एफ एक्स बराबर एक बटे एक्स माइनस फाइव माना वास्तविक वास्तविक संख्या x बराबर के लेने पर तो
एक्स की जगह पे हम क्या करेंगे, के रख देंगे। एफ के बराबर 1/, के माइनस 5 पहला समीकरण। लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू के 1/x माइनस 5 बराबर एक्स की वैल्यू रख देंगे 1/k माइनस 5। ठीक, लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स का मान और एफ के बराबर है, अतः फलन सतत है जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। एफ के बराबर एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स बराबर 1/k माइनस 5, अतः समीकरण संतत है या फलन, अतः संतत है तथा जहाँ के बराबर एक वास्तविक संख्या है। हो गया आपका बी नंबर। ठीक है, ये मतलब छोटी मेथड है इसलिए ये सिंपल रहेगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सी देखेंगे। इसमें भी आप x बराबर -5 नहीं ले सकते हैं। यहाँ x है, x² माइनस 25/x + 5। तो करते हैं एफ एक्स बराबर x² माइनस 25/x + 5। क्या करेंगे, अब वास्तविक संख्या मानना पड़ेगा। माना वास्तविक संख्या x बराबर के लेने पर, तो x की जगह पे हम कितना रखेंगे, के रख देंगे। एफ के बराबर k² माइनस 25/k + 5। फार्मूला आपको मालूम ही होगा। इसमें a² माइनस b² बराबर a माइनस b, दूसरे में a + v। ठीक है, तो यहाँ पर यूज कर दीजिए इस फार्मूला का k - 5 और k + 5, तो बटे में k + 5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आपका कितना बचा, k + k माइनस बचेगा,
के माइनस 5। ठीक है, आगे लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू के एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे एक्स प्लस 5। ठीक है, एक्स की वैल्यू रख दो या इसको यहीं पर सॉल्व कर लो। के स्क्वायर माइनस 25 बटे के प्लस 5 बराबर के माइनस 5 के प्लस 5। के प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा के माइनस 5। ठीक है, एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स का मान बराबर है, अतः फलन संतत फलन है जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स यहाँ पर के रखना है, बराबर के माइनस 5, अतः संतत फलन है जहाँ के बराबर एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, क्योंकि हमें के का मान वैल्यू बतानी पड़ती है कि क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो ये आपका तीसरे का सी हो गया। ठीक है, अब आगे तीसरे का डी। अब इसमें आप पहली विधि से ही लगाना क्योंकि उससे ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं, आइए लगाते हैं। एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 5। ठीक है, मॉड का जब भी सवाल ऐसे आएंगे तब आपको पहली विधि ही प्रयोग करनी होगी। तो इसमें कोई संख्या एक वैल्यू है नहीं तो हमें मानना पड़ेगा। तो माना वास्तविक संख्या x बराबर के लेने पर। ठीक है, तो x की जगह पे k रख देंगे। k बराबर मॉड k माइनस 5, ये 1 निकल आया। अब लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिमिट एक्स टेंस टू के
माइनस मॉड एक्स माइनस 5 बराबर, अरे यहाँ पे अब एक्स लिमिट चेंज कर लो, के माइनस एच, एक्स का मान रख दो के माइनस एच, के से के कैंसिल, 0 एच बराबर या एच बराबर 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 मॉड एक्स का मान के माइनस एच माइनस 5, एच की वैल्यू रख दो, मॉड के माइनस 0 माइनस 5 बराबर मॉड के माइनस 5, यह आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब आगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बराबर लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस मॉड एक्स माइनस 5, एक्स बराबर के प्लस एच, के बराबर के प्लस एच, के से के कैंसिल, 0 बराबर एच, बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 मॉड एक्स का मान के प्लस एच माइनस 5 बराबर लिमिट, यहाँ पर एच की वैल्यू रख दो, के मॉड के प्लस 0 माइनस 5 के माइनस 5 राइट हैंड साइड, एपेक्स बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड का मान मॉड के माइनस 5 आया है, अतः इसलिए फलन संतत है जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, एपेक्स बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर मॉड के माइनस 5, अतः फलन संतत है जहाँ के बराबर एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो गया। आज यहीं तक, और अगले पार्ट में सांत्यता अवकलनीयता। आपको चैप्टर कैसा लगा? हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट्स में आप हमको कमेंट कीजिए। थैंक यू।